हरिओम। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री रामचरितमानस हमें बतलाती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अनुसार भोगना ही पड़ता है। इससे ना कोई बच सकता है और ना कोई बचा सकता है, क्योंकि कहा गया है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। ईश्वर की कल्याणी वाणी वेद भी ऐसा कहता है, ना किलबिषम मत्र ना धारो अस्ति, नायन मित्रई सममानयेति, अनूनम पात्रम निहितम च एतत् वक्तारम पक्वाः पुनरा विशांति। अथर्वेद 12:3-48। ना किलबिषम मत्र, यह कर्म फल व्यवस्था में कुछ भी त्रुटि नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि शुभ कर्म का अशुभ फल मिल जाए व अशुभ कर्म का शुभ फल मिल जाए, परंतु जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। ना आधारो अस्ति, ना इसमें कोई आधार लिया जा सकता है, अतः इसमें अन्य व्यक्ति का आधार सहायता लेकर के अनुशंसा सिफारिश नहीं चलती है। ना ही अशुभ कर्म के फल से छूट जाए। ना यन मित्रई सम अवमानयति, ना यह कि किसी मित्र के साथ गति की जा सके, अर्थात हमारा किया हुआ ही हमारे लिए फलदायी होता है। अनूनम पात्रम निहितम ना एतत्, अर्थात हमारा यह कर्मों का पात्र जैसा और जितना हमने भरा है पूरा बिना घट बढ़ के उतना ही रहता है, जब तक उसे भोग न लिया जाए। बिना भोगे कर्म कभी समाप्त नहीं होते हैं। फक्तारम पक्वा पुनः आविशांति, अपना पकाया हुआ ही पकाने वाले को पुनः मिलता है। अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे लौटकर मिलता है। यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फलमाप्नुयात्, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो होना है सो होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक रोग यदि ठीक होने हैं तो सही औषधि के सेवन व सही उपचार से, झाड़ फूंक आदि से या किसी दूरस्थ ग्रहों की शांति करने से नहीं। और हिंसा, चोरी, छल कपट आदि पाप कर्मों के अशुभ फल व दुखदायी परिणाम से कोई बचा नहीं सकता। प्रत्येक दूरस्थ ग्रह पहले से ही शांत है और ईश्वर की व्यवस्था से कार्य कर रहा है। और यदि मानव के रहने के स्थान पृथ्वी ग्रह पर कोई शांति होती है तो वह मानव के अशुभ कर्मों से ही होती है। अतः यदि मानव को सर्वत्र शांति चाहिए तो उसे अशुभ कर्मों को छोड़कर शुभ कर्म को अपनाना ही पड़ेगा। और जो मानव अशुभ कर्म कर चुका वह तो भोगने पर ही छूटेंगे। ऐसा भी नहीं है कि पाप कर्म पुण्य कर्म करने से कट जाए, क्योंकि दोनों का पृथक पृथक फल मिलता है। यहाँ तक आयुर्वेद में भी माना गया है कि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। और पाप कर्मों से होने वाले कर्मज रोग चिकित्सा औषधि से भी ठीक नहीं होते। नहीं कर्म महत किंचित फलम यस्य न भुज्यते, क्रियाघ्ना कर्मजा रोगा प्रशमनम यान्ति तच्छयात। चरक संहिता। कोई भी छोटा या बड़ा कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल ना भोगना पड़े। कर्मज पाप कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग चिकित्सा क्रिया के फल को नष्ट कर देते हैं। कर्म का फल भोग लेने पर कर्मज रोग शांत हो जाता है। वेद मंत्रों का लाभ भी उसमें अर्थ समझ कर तदनुकूल स्वयं आचरण करने से होता है। दक्षिणा देकर किसी दूरस्थ स्थान में दूसरों से मंत्रों का पाठ या जाप करा लेना उतना फलदायी नहीं होता है जितना मनुष्य स्वयं श्रवण मनन करे, जाप करे। मंत्रों से पूर्ण लाभ लेने के लिए मनुष्य को स्वयं उसका श्रवण मनन जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र व गायत्री मंत्र जीते जी ईश्वर भक्ति ध्यान के समय एकाग्रता
मानसिक पवित्रता, शांति और साधना करने के मंत्र। परंतु जो मनुष्य पाप कर्म कर चुका है उसके भोग से मंत्रों का जब भी छुटा नहीं सकता है। अग्निहोत्र करने से मनुष्य अशुद्ध वायु, जल और वातावरण को शुद्ध कर सकता है, परंतु यह भी मनुष्य को कृत पाप कर्म से छुटा नहीं सकता है। शुभाशुभम च यत किंचित सौ कर्म फल भुक पुमान ना भुक्तम छीते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अर्थात शुभ अथवा अशुभ जो कुछ भी कर्म मनुष्य करता है वह उसे भोगता ही है। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने से भी बिना भोगे हुए कर्म क्षय नहीं होता है। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। पुण्य का परिणाम सुख और पाप का परिणाम दुख होता है। श्री रामचरितमानस यही तथ्य स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात ईश्वर ने यह विश्व कर्म प्रधान किया है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कोहु न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ग्रह उपग्रह सब जड़ हैं, इनको गति ईश्वर ने प्रदान की है। यो अंतरिक्षे रजसो विमान यजुर्वेद। समस्त ग्रह अपने अपने अक्ष धुरी पर अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। वे किसी का हित करने के लिए उसके ऊपर आते जाते नहीं हैं। शनि ग्रह ने आज तक किसी को भी बुरा नहीं किया। पृथ्वी से वैसे ही एक ग्रह बहुत दूर है, जिससे यह पृथ्वीवासियों का कुछ बुरा नहीं कर सकते। 9 ग्रहों में राहु केतु तो है ही नहीं, वे किसी का क्या बुरा करेंगे। उनसे जुड़ी कथाएं सब काल्पनिक हैं, उनमें कुछ भी सत्य नहीं है। राहु उत्तर या आरोही चंद्र आसंदी है और केतु दक्षिण या अवरोही चंद्र आसंदी है। यह दोनों कोई वास्तविक ग्रह नहीं है। फलित ज्योतिष में सूर्य को शुभ और अशुभ बना दिया गया है। सूर्य एक नक्षत्र तारा है जिसका अपना प्रकाश होता है। सूर्य प्राणियों के हितार्थ ईश्वर द्वारा प्रकाश और ताप देने के लिए रचा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इन 9 ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है, परंतु ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, इसलिए प्रकाश को ग्रहण करने से इनको ग्रह कहा गया है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, उसके चारों भ्रमण करता है और यह भी सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। महाभारत में ठीक ही कहा गया। महाभारत कहती है कि केवलम ग्रह नक्षत्र न करोति शुभाशुभम सर्वात्म कृतम कर्म लोका वादो ग्रह इति। महाभारत कुंभकोण अनुशासन पर्व। जीवने कष्टानि दुखानि यदा आपतन्ति तदा बहवा वदन्ति ग्रह गति समीचीना नास्ति। किंतु केवलम ग्रह नक्षत्रादीनि कारणात् अस्माकं जीवने सुख दुखादया न भवन्ति। अस्माभिः कृतानां कर्मणां कारणतः एव शुभाशुभ फलं प्राप्ते ग्रह गति कारणतः इदं जातम् इत्येतत् जनानां वचन मात्रम। अर्थात ग्रह या नक्षत्र केवल शुभ अशुभ फल देने में निर्णायक नहीं है, परंतु ये व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है। जबकि लोक अपवाद से ये है कि ग्रह की ही मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त करते हैं और उनसे हटाते हैं, और यही कर्म फल के निर्णायक है। वास्तव में यह है कि मनुष्य के विचार ही उसे शुभ और अशुभ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं और इन्हीं कर्मों से उसके कर्म फल का निर्धारण होता है। और यही निगम नीति का वैदिक सिद्धांत है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचारी करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नीत अस कह सब कोई। मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहता है। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। महाभारत कहता है जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गांवों के बीच में अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार पूर्व किए हुए कर्म कर्ता का अनुसरण करते हैं, अर्थात उन किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम उसको भोगने पड़ते हैं। यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जात्मना। माता कौशल्या से महाराज दशरथ कहते हैं, कल्याणी मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे
अपने उसी कर्म के फल सुख या दुख उस कर्ता को प्राप्त होते। अवश्यम लभते कर्ता फलम पापस्य कर्मणा घोरम पर्यायते काले द्रुमा फलमेवार्थम। श्री राम भगवान खर को कहते हैं कि जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फल लगते ही, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समयानुसार अपने उस पाप कर्म का घोर भयंकर फल अवश्य प्राप्त होता है। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणा वर्तारा प्रयाते काले कर्ता नास्ति संशय। मंदोदरी मृत रावण के सामने कहती है कि हे पति, इसमें संशय नहीं कि समय आने पर कर्ता पाप कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त करता है। यद करोति यद नास्ति शुभम वा यदि वा शुभम नाकृतम मुंजते कर्म नाकृतम नश्यते फलम। शुभ समाचारा शुभमेवापनुते फलम तथा अशुभ समाचारो या शुभम समाप्नुते तथा शुभ समाचारो या शुभानि वर्जते। शुभान्यव समादयात या यच्छेत भूतिमात्मना। मनुष्य जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका वैसा ही फल भोगता है। बिना किए हुए कर्म का फल किसी को नहीं भोगना पड़ता है तथा किए हुए कर्म का फल भोग के बिना नष्ट नहीं होता है। जो शुभ कर्म का आचरण करता है उसे फल शुभ फल की प्राप्ति होती है, और जो अशुभ कर्म करता है वह अशुभ फल का भागी होता है। इसलिए जो मनुष्य अपने कल्याण को चाहता है वह शुभ कर्मों का आचरण करे, अशुभ कर्मों का त्याग कर दे। ऐसा करने से वह शुभ फलों को ही प्राप्त होता है। हरि ओम। को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हरि ओम।